नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉक मार्केट के मोमेंटम, इसकी लिस्टेड कंपनीज या इंडियन स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्सेस हैं उनकी पॉजिटिव या नेगेटिव किस डायरेक्शन में मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो सकता है, उसको जानने में, उसका एक क्लू पाने में ये चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। प्लस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा क्लू प्रोवाइड कर सकती है। सो एज़ यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट जो रहे कल की डेट में ऑलमोस्ट फ्लैट साइड में, मिक्स्ड साइड में उनकी कल क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। जहां डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो 0.04% नेगेटिव, S&P 500 0.03% पॉजिटिव एंड नेस्डैक 0.2% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में इन्होंने कल क्लोजिंग प्रोवाइड की है। कल मेजर कोई मोमेंटम था नहीं। कल यूएस मार्केट के अंदर जो सेंट्रल बैंक की उनकी जो कमेटी है जो कि डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जिसको FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी भी बोला जाता है, उनकी कल मीटिंग स्टार्ट हुई है जो कि आज की डेट में कंक्लूड होगी। और जहां पे डिसीजन लिया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट जो कट होना है उसका पेस क्या होगा, 25 बेसिस पॉइंट से करना है या नहीं करना है, या 50 बेसिस पॉइंट से। तो उनकी ओर से जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो आज इवनिंग तक आउट होगा, जिसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में हमें कल की डेट में देखने को मिलेगा। कल यूएस मार्केट से इसकी वजह से मार्केट में ऑलमोस्ट कंफ्यूजन बना रहा, ना ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने कोई अपना मेजर क्लू नहीं निकाल पाया, जिसकी वजह से मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट टू मिक्स्ड ही क्लोज दिया। कल अगर हम बात करें तो रिटेल सेल्स को लेके कल यूएस मार्केट में एक डेटा आया था एंड मार्केट की एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा सा ज़्यादा ये डेटा आया है, जिससे कि यूएस मार्केट के अंदर जो चांसेस बन रहे थे रिसेशन जैसी सिचुएशन के, कि मार्केट जो यूएस इकोनॉमी है वो डाउन में जा रही है, रिसेशन में जा सकती है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जो डिसीजंस लोगों के माइंड में बन रहे थे, ये जो एक्सपेक्टेशंस बन रही थी, वो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कट हुई है कि अभी यूएस इकोनॉमी जो है रिसेशन में नहीं है। यूएस सेल्स के रिटेल सेल्स अगर प्रॉपरली ग्रो हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर प्रॉपर चल रही है, देन यूएस इकोनॉमी रिसेशन में नहीं है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस दोबारा बन रहे हैं। सो देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट को लेके जो कमेटी है वो किस तरह से आगे आने वाले टाइम में डिसीजन लेती है इन्हीं पॉइंट्स को लेके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैस्केडिंग इफेक्ट, अगर हम यूरोपियन मार्केट पे देखने को देखें तो यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड में उनकी कल क्लोजिंग मिली है। ब्रिटेन का FTSE 0.4% पॉजिटिव, फ्रांस का CAC 0.5% पॉजिटिव एंड जर्मनी का डेक्स 0.5% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में इन्होंने कल क्लोजिंग प्रोवाइड किए हैं हमें। तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्लू प्रोवाइड कर रहे हैं कि शायद यूएस इकोनॉमी की ओर से जो डिसीजंस आ सकता है वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आज करंट सिचुएशंस के अंदर, कमोडिटीज़। सो कमोडिटीज़ के अंदर क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है कल अराउंड 1 से लेकर 2% तक अपसाइड रही और कल काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें देखने को मिली थी। रीज़न रहा कि अगर हम बात करें जो यूएस मार्केट के अंदर सप्लाई अभी एक तो हरिकेन वहाँ पे चल रहा है फ्रांसिन, इसकी वजह से यूएस मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुई है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन घटा हुआ है। प्लस जो वहाँ पे क्रूड ऑयल का जो स्टोरेज है गवर्नमेंट के, वहाँ पे उनकी ओर से डिमांड आई है कि वो अराउंड क्रूड ऑयल का स्टोरेज फिल करने के लिए कुछ क्रूड ऑयल मार्केट से बाय करेंगे। सो जो है सप्लाई थोड़ा सा बढ़ रहा है, राइट। एंड अगर हम बात करें तो अगर मार्केट में कट होते हैं, इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, तो उसका भी क्रूड ऑयल की कंजप्शन के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। सो इन सभी होप्स की वजह से क्रूड ऑयल के अंदर कल एक अच्छा उछाल प्राइजेस में हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन इकोनॉमी के अंदर, सो वहाँ पे कल इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज़ किया गया है, जो कि था होलसेल इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन को लेके दो तरह के डेटाज इंडियन मार्केट में जो है रिलीज़ किए जाते हैं मेनली। एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि रिटेल लेवल पे महंगाई क्या चल रही है, उसका क्या पेस है, वो शो करता है। एंड दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल इन्फ्लेशन, ये महंगाई को होलसेल लेवल या कंपनीज़ के लेवल पे इसको मेज़र किया जाता है, ताकि समय से पहले हमें क्लू मिल सके कि अपकमिंग टाइम में इन्फ्लेशन का लेवल क्या हो सकता है। सो इस पॉइंट को लेकर WPI का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और काफ़ी अच्छा क्लू हमें
प्रोवाइड करता है। सो कल जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो नंबर रिलीज किया गया वो अराउंड 4 मंथ्स के लोएस्ट लेवल पे आया है। एंड ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो अराउंड 1.31% से इंक्रीज हुआ है अगस्त के मंथ में, जो कि एक तरह से ये सिग्नल कर रहा है कि अपकमिंग मंथ में जब सीपीआई का डेटा आएगा तो शायद वो जो नंबर है वो और इन्फ्लेशन कम होके आ सकती है, जो कि करंट स्टेटस के अंदर अगर हम देखें इंडियन जो रेगुलेटर है सेंट्रल बैंक है उनकी ओर से रेट कट के डिसीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर हम इंडस्ट्रीज़ के लेवल पे बात करें तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है अगस्त के मंथ के लिए, यहाँ से अगर हम देखें तो एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है अगस्त मंथ में वो 10 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। एंड एक्सपोर्ट जो है हमारे वो श्रिम्प हुए हैं, लगभग 9.3% के आसपास ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारे अगस्त मंथ में श्रिंक हुए हैं, कम हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया का जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है अगस्त मंथ में वो अराउंड 29.65 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ये हमारे लिए या हमारी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक तरह से नेगेटिव है कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और उसी समय अगर हम देखें तो हमारे जो इंपोर्ट है वो बढ़ रहे हैं और हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं घट रहे हैं। इसके पीछे अगर हम कुछ मेजर रीजंस देखें तो सबसे मेजर रीज़न रहा इस ट्रेड गैप के पीछे चाइना। 29 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट हमने अगस्त मंथ में फेस किया है उसका एक मेजर चंक अराउंड 9 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हमें चाइना की ओर से ट्रेड में फेस करना पड़ा है अगस्त मंथ के अंदर। चाइना के जो इंपोर्ट है इंडियन मार्केट में वो अराउंड 15.55% से बढ़े हैं अगस्त मंथ में, और अगर हम बात करें तो जो एक्सपोर्ट है हमारे वो 22.44% से गिरे हैं चाइनीज़ मार्केट में या चाइनीज़ इकोनॉमी में, जिसकी वजह से नेट बेसिस पे हमें चाइनीज़ मार्केट में चाइना के साथ ट्रेड में लगभग 9 बिलियन डॉलर का जो है ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है। अगर हम नेक्स्ट इसका रीज़न की बात करें तो रेड सी के अंदर जो चैलेंजेस चल रहे हैं इजराइल और गाजा की वजह से जो वहाँ पे टेंशन्स चल रही है उसकी वजह से जो रेड सी का जो रूट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी अभी बनी हुई है। इसकी वजह से भी उस रूट के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। प्लस लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो जो ट्रेड होता है ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर्स की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इनका रहता है, क्योंकि हर एक ट्रेड जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो केवल और केवल कंटेनर्स के थ्रू ही होता है सी रूट के द्वारा, राइट। सो इंडिया के पास अगर हम बात करें इंडिया के अंदर हमारी इंडिजिनस कोई भी कंपनी नहीं है जो कि एक लार्ज स्केल पे कंटेनर्स बनाती है, प्लस इंडिया की कोई एक बड़ी शिपिंग कंपनी नहीं है जो कि सी रूट में कंटेनर्स की शिपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन दोनों ही चीज़ों के लिए हमें ग्लोबल मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, चाइनीज़ मार्केट के जो प्लेयर्स हैं एंड यूरोपियन मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी हैवीली डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सो इनकी वजह से भी, और वो अपने मार्केट्स को प्रायोरिटी देते हैं, राइट। सो इन वजह से भी अगर हम देखें तो ये कुछ मेजर रीज़न रहे कि इंडिया के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है अगस्त मंथ के अंदर। ये हमारे लिए या हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो वो न्यूज़ आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेके, REC गवर्नमेंट कंपनी है REC जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करती है, राइट। सो उनकी ओर से न्यूज़ आ रही है अराउंड 13.4 बिलियन डॉलर के जो पैक्ट्स हैं, जो MOUs हैं, नॉन बाइंडिंग MOUs हैं REC की ओर से साइन किए गए हैं वेरियस कंपनीज, कॉरपोरेशंस और इंस्टीट्यूशंस के साथ में, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करेगी, जिससे कि इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, प्लस REC का बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। 13.3 बिलियन डॉलर की वर्थ के जो लैंडिंग है वो REC की ओर से उन कंपनीज को किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं REC के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आ रही है आदित्य बिरला ग्रुप की एक मेजर फ्लैगशिप कंपनी हिंडाल्को की ओर से। हिंडाल्को जो कि करंट स्टेटस के अंदर अगर हम बात करें माइनिंग सेक्टर के अंदर कॉपर, एल्युमिनियम एंड अनदर जो मेटल्स हैं उनकी माइनिंग में काफ़ी बड़ा प्लेयर है इंडिया के अंदर,
राइट। अभी वो प्लान कर रहे हैं अपनी सब्सिडरी के थ्रू सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुजरात के अंदर ये प्लांट एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। गुजरात के मुंद्रा में इन्होंने अपनी इसके लिए ज़मीन भी अराउंड इन्होंने फाइनलाइज कर ली है एंड कुछ ही टाइम में ये मे बी वहाँ पे प्लांट की इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करेंगे। सो हिंडाल्को के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव है कि मेटल माइनिंग के साथ साथ ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सोलर सेल प्रोडक्शन की भी बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं। सो ये हिंडाल्को की बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आ रही है गवर्नमेंट रन कंपनी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की ओर से। एनटीपीसी एंड एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां एक जॉइंट वेंचर के थ्रू राजस्थान के बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इन दोनों ही कंपनियों के जॉइंट वेंचर से एक न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है जिसका नाम अश्विनी दिया गया है एंड गवर्नमेंट की ओर से इसको अप्रूवल भी मिल गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में अराउंड 2800 मेगावाट के पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो रिन्यूएबल एनर्जी के केस में अगर हम बात करें या फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंस कम करने के केस में बात करें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम है कि 2070 तक इंडिया को नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनाना है, उसके लिए भी अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक प्रोजेक्ट है जिससे कि हमारी एनर्जी डिपेंडेंस भी कोल या फॉसिल फ्यूल के ऊपर कम होगी एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम फोकस कर पाएंगे। ये नॉन पॉल्यूटेड एनर्जी जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर हम फोकस कर पाएंगे। सो एनटीपीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो नेटवर्क 18 एंड टीवी 18, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ही ये जो दोनों सब्सिडरीज कंपनियां हैं ये ऑलमोस्ट प्लानिंग कर रही हैं। टीवी 18 जो कि एक लिस्टेड कंपनी है एंड E18 जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, इन दोनों का ही मर्जर किया जाएगा नेटवर्क 18 में। और NCLT की ओर से इनको अप्रूवल भी मिल गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। सो ये एक तरह से नेटवर्क 18 के लिए बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव है। क्योंकि अगर ये सभी अनलिस्टेड जो वेरियस एंटिटीज़ है अगर उनको मर्ज करके एक बिगर एंटिटी बनाई जाएगी देन बिजनेस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस एक्सपांसन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस इनका तेज़ी से ग्रो हो सकता है। सो टीवी 18 एंड E18 का मर्जर नेटवर्क 18 में होगा। सो ये इसके लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है टाटा पावर की ओर से। टाटा पावर अराउंड $9 बिलियन रुपीस का $9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। सो टाटा पावर के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है मिड टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट और फाइनल न्यूज़ की अगर हम बात करें सो वो आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि बैन है 18 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इस कैटेगरी में बायोकॉन एंड पंजाब नेशनल बैंक इन दो शेयर्स को ऐड किया गया है एंड प्रीवियस डे में अगर हम बात करें आरती इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी मिल्स, बंधन बैंक, बिरला सॉफ्ट, GNFC, ग्रैन्यूल्स इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड RVL बैंक, ये जो शेयर्स थे इनको इस कैटेगरी में मेंटेन किया गया है। मींस इन सभी शेयर्स की जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है उनमें हम आज की डेट में कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते हैं। एंड चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ये जो स्टॉक है इसको FNO बैन की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। तो हम इसमें इन शेयर्स में चंबल फर्टिलाइजर्स के शेयर्स के FNO कॉन्ट्रैक्ट्स में न्यू एंट्री आज के लिए हम बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।